स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेनर। देखिए एंटरप्रेनर की क्या विशेषताएं होती हैं। अगर आप एक एंटरप्रेनर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, आपके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेनर। An entrepreneur should possess all such characteristics with the help of which he can perform his function in a successful manner। ये सारी characteristics होने चाहिए जिस तरीके से वो अपना काम सक्सेसफुल मैनर से कर सके। Some common characteristics of the entrepreneur can be commitment। देखो एक कुछ कॉमन एंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो ये होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए। जिस काम को करने के लिए उसने कमिटमेंट दी है उसको वो कंप्लीट करे। लीडरशिप होनी चाहिए, रिस्क बियरिंग पर्सन होना चाहिए एक एंटरप्रेनर, परफॉर्मर होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, कॉन्फिडेंट पर्सन होना चाहिए एक एंटरप्रेनर। सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स आर बीइंग डिस्क्राइब्ड हेयर। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट है कैलकुलेटेड रिस्क टेकर। देखो जो एक एंटरप्रेनर है वो ऑलवेज रिस्क टेकर होना चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेनरशिप एक इसके अंदर जो है सब रिस्क से भरा होता है, क्योंकि हम सब कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ लीक से हटके कुछ नया करने की ट्राई करते हैं। तो जब हम कुछ नया करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी कुछ भी अनसर्टेन नहीं होता, सब चीज़ अनसर्टेनिटी होती है इसके अंदर कि पता नहीं जो हम स्टार्टअप कर रहे हैं वो आगे बिल्डअप हो पाएगा या नहीं, उसकी ग्रोथ हो पाएगी या नहीं। तो इसलिए अगर आपको एक एंटरप्रेनर बनना है तो आप रिस्क टेकर जरूर होने चाहिए, ठीक है, रिस्क लेने वाले जरूर होने चाहिए। डिजायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंटरप्रेनर अटेम्प्ट्स टू चेंज अ फैक्टर कॉम्बिनेशन एंड दस increase productivity and profit. This is a fundamental characteristic of entrepreneur who feels deep sense of personal responsibility for the result of the project he start। भाई उसके लिए खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट जो भी उसने स्टार्ट किया है उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए कि अगर जिसने अपने हाथ में प्रोजेक्ट लिया है तो उस प्रोजेक्ट का लास्ट में रिजल्ट क्या निकलेगा और किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। हाई लेवल ऑफ एनर्जी, हमेशा एक एंटरप्रेनर में जो एनर्जी होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम नया काम कर रहे हैं और जब नया काम कर रहे हैं जब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, मोटिवेट करने की क्वालिटी होनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए अगर हम लीडरशिप में हैं तो हम नॉर्मल सी बात है हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी हमारे में जोशीलापन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम जो भी लोगों को मोटिवेट कर पाएँ ईजिली, हमारे जो भी मोटिव हैं उसको अटेन करने के लिए। इनोवेटर मीन्स नए नए आइडिया को लेके आने वाला, उसका दिमाग नई नई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी तरफ जाए कि इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके मैं ये नई चीज़ बना सकता हूँ, मैं ये नया आइडिया इन्वेंट कर सकता हूँ। क्रिएटिव होना चाहिए, हमेशा एक एंटरप्रेनर का जो दिमाग है, माइंड है, वो क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो नई की जाती है वो एक क्रिएटिव माइंड के थ्रू ही की जाती है। कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन, जो एंटरप्रेनर है वो अपने काम के लिए बहुत कमिटेड पर्सन होना चाहिए और उसकी जो दृढ़ता है, उसकी डिटर्मिनेशन है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है तो करना है, ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेशन यानी कि जो उसका विज़न है, मतलब आगे की सोच रखना, सिर्फ ये नहीं कि मुझे ये काम स्टार्टअप करना है, ठीक है चलेगा या नहीं चलेगा देखी जाएगी, अगर नहीं चलेगा तो हम 1 साल में बंद कर देंगे, हम ट्राई कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी सोच आगे तक होनी चाहिए कि भाई मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ तक जाना है, ये नहीं कि ठीक है देखी जाएगी होएगा या नहीं होएगा, लक है समथिंग, कुछ ऐसा नहीं सोचने वाला होना चाहिए, वो आगे तक की सोच रखने वाला होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होना चाहिए जिसे अपने आप पर भरोसा हो कि अगर मैंने ये चीज़ सोची है तो मैं इसे ज़रूर कर पाऊंगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, और उसके लिए हार्ड वर्क करता है। जो भी उसने सोचा है उसको, उस मोटिव को अटेन करने के लिए वो हार्ड वर्क करता है और खुद को कॉन्फिडेंट रखता है। ऑर्गेनाइज़र, और एक अच्छा वेल मेंटेन्ड पर्सन और हर चीज़ को मेंटेन रखने वाला पर्सन होना चाहिए। ऑर्गेनाइज़र अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखो एंटरप्रेन्योरशिप में कई सारे
प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें मैनेज करना पड़ता है, आपको अपनी टीम बिल्ड अप करनी पड़ती है। तो आप एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र हो गए, अच्छे आपकी जो मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होगी तभी आप उसको कर पाओगे अच्छे से। तो एक वेल मैनेजमेंट पर्सन होना चाहिए और एक वेल ऑर्गेनाइजर पर्सन होना चाहिए एक एंटरप्रेनर। इंटीग्रेटेड एंड रिलायबिलिटी। इंटीग्रेटेड और रिलायबिलिटी मतलब जो आप काम कर रहे हो वो रिलायबल होना चाहिए, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, ठीक है। एंटरप्रेनर डू नॉट लाइक टू बी कंट्रोल बाय अदर्स। एंटरप्रेनर अपना काम करते हैं, किसी और के अंडर कंट्रोल नहीं होते। दे प्रेफर टू वर्क इंडिपेंडेंटली स्पेशली फॉर देम सेल्फ। अपने आप लिए काम करते हैं और इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। दे लाइक टू टेक इनिशिएटिव फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। वो आगे अग्रसर होते हैं कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पहला अपना कदम बढ़ाते हैं। दे ऑलवेज ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट विद विच दे एसोसिएटेड। जिस काम में वो अपना हाथ डालते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई ये काम मैंने स्टार्टअप किया था तो इसका रिजल्ट भी मैं अच्छा दूंगा, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। सोशली रिस्पॉन्सिबल मतलब सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सब मिलके रिस्पॉन्सिबल होते हैं काम को करने के लिए। एंटरप्रेनर रिमेन फुल्ली अवेयर अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड सोसाइटी। सोसाइटी के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके लिए भी अवेयर होते हैं, मतलब सोसाइटी के लिए भी वर्क करते हैं, सोशली भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो जानते हैं कि सोसाइटी उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है और उनको करने के लिए वो ट्राई करते हैं सारी जो मान लो सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, वो नई अगर एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे तो उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी लोगों को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सोसाइटी को फ़ायदा होएगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए एक एंटरप्रेनर फ्लेक्सिबल पर्सन होना चाहिए, क्योंकि कब क्या चीज़ क्या मोड़ ले ले हमें नहीं पता, तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो हम चेंज हो सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। टेक्निकली कम्पिटेंट मतलब जो एक एंटरप्रेनर पर्सन है वो टेक्निकली कम्पिटेंट होना चाहिए, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अगर एंटरप्रेनर जो टेक्निकली कम्पिटेंट नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन एबिलिटी। हमेशा एक एंटरप्रेनर की कम्युनिकेशन एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक मोटिवेटर होता है, क्योंकि वो एक लीडर होता है। और एक लीडर कैसे लीडर बनता है, वो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू लीडर बनता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि एंटरप्रेनर की। टॉलरेंस फॉर एम्बिग्युइटी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है उस टाइम पे उसका टॉलरेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, किस तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल करेगा, किस तरीके से वो एक ऐसे असामान्य स्थिति हो गई जिसको संभालना मुश्किल है, उसके अंदर वो कैसे टॉलरेट करेगा अपना माइंड और किस तरीके से उस सिचुएशन को संभालेगा, ये उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी एबिलिटीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ 15 करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी जो कि एक एंटरप्रेनर के अंदर होनी चाहिए। अगर ये सब जो भी करैक्टरिस्टिक्स हैं एक पर्सन के अंदर हैं तो वो एक अच्छा एंटरप्रेनर बन सकता है। उसका माइंड इनोवेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, वो कमिटमेंट देने वाला पर्सन होना चाहिए कि मैंने ये काम करना है तो करना है, और आगे की सोच रखने वाला होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए वो पर्सन। ऑर्गेनाइज़र, उसका जो मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं बहुत अच्छी होनी चाहिए। रिलायबल होना चाहिए जो भी वो काम करे, और सोसाइटी को भी अपने माइंड में रख के चले कि मैं सोसाइटी में रह रहा हूँ तो उसके लिए भी मुझे वर्क करना है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल पर्सन होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए कि मैंने ये एम सेट कर ली, मतलब मैंने ये एम सेट करने के लिए ये काम करना है तो यही करना है। अगर आने वाले टाइम में सिचुएशन चेंज हो जाती है तो वो चेंज करने वाला भी होना चाहिए। टेक्निकली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन एबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो, और देखो ये जो मोस्ट कॉमन है लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, तो हमने पहले पढ़ लिया, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, रिस्क टेकर होना चाहिए, ये सब चीज़ आ गया इसके अंदर। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा कि एंटरप्रेनर की क्या विशेषताएँ होती हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम।
And students, don't forget to hit the bell icon for the further notification of my videos. Thank you, students.